नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल है नया साल का पहला शनिवार और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ 3 काली मिर्च के दानों से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रुपए पैसे की दिक्कत जो भी चल रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल बना रहता है या आपके जीवन में किसी प्रकार के संकट समस्या देखने चल रही हो तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को नवरात्रि की विशेष तिथियों में करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहेगी और उसकी आर्थिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहे तो तिल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है या फिर हो सके तो मौली के धागे का प्रयोग करिए। मौली का धागा यानी कलावा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उसी को थोड़ा सा काटकर बत्ती की तरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह दीपक लेकर आपको जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे तो गोल रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो फिर लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग क्यों किया जा रहा। आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय विशेष इसीलिए है, ये उपाय आपके धन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसीलिए खास है क्योंकि इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग माता लक्ष्मी के नियमित प्रयोग करते हैं। जब हम लोग पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान नारायण के लिए करते हैं, और जब भगवान नारायण के लिए हम लोग कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो गोल रुई की बत्ती का ही होता है। लेकिन ये दीपक हम लोग माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, माता रानी के लिए कर रहे हैं और धन दान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अब इस दीपक को आप वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का या फिर ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको एक लौंग भी रखनी है। आपको फूल वाली लौंग ही रखनी है, टूटी हुई नहीं रखनी है, खंडित नहीं रखनी है। आपको फूल वाले एक लौंग अपने घर से ही ले लेना है। वह लौंग को इस दीपक में डाल देंगे और मंत्रों का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम एक लौंग वाला ये उपाय इस शनिवार के दिन कर लेते हैं तो हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर इसी के बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे अचूक उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय करने के बाद हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपने घर पर स्वास्तिक बनाएंगे वह बीच से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताया जाएगा कि स्वास्तिक आपको कैसे बनाना है। अगर आप इस प्रकार से अपने घर पर स्वास्तिक बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, आपको एक चांदी की कटोरी ले लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो फिर स्टील की कटोरी ले लीजिए और इसमें कोई भी चांदी का सामान डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डाल लीजिए, या फिर आपके पास चांदी की चैन है तो वो डाल लीजिए, या फिर आपके पास चांदी की अंगूठी है और या फिर आपके पास चांदी की कोई भी सामग्री है तो उसको शुद्ध जल से धो ले, फिर उसको इसमें डाल लीजिए और साथ ही साथ इसमें आप थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला लीजिए। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इस हल्दी को एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए।
अब इसी हल्दी से आपको अपने घर पर 5 स्वास्तिक बनाने हैं और ये स्वास्तिक ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे। देखिए, आपको पहले 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बना लेने हैं। आपके मेन गेट के आगे बगल 2 स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाते हुए आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। एक स्वास्तिक पर 11 बार और दूसरे स्वास्तिक पर 11 बार मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर तीसरा स्वास्तिक आपको अपने किचन में मटके के पीछे यानी मटके के अगल बगल कहीं बना लेना है। अगर मटका नहीं है तो आपका चूल्हा जहां पर है उसके पीछे वाली दीवार में भी आप बना सकते हैं। यह स्वास्तिक बनाते हुए भी आपको 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर चौथा स्वास्तिक आपको अपने मंदिर पर बनाना है। आपका जो मंदिर है वहां पर साइड में कहीं पर बना लीजिए और फिर इसी मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। इसके बाद 5वां और सबसे आखिरी स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी में बनाना है। आप जहां अपना पैसा रखते हैं या फिर जहां अपना आभूषण रखते हैं वहां पर आपको अपना 5वां स्वास्तिक बना लेना है और इसी मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। बस इस उपाय के लिए आपको एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना है कि आपको स्वास्तिक कैसे बनाना है। देखिए, आपको सामने वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जो स्वास्तिक बनाएंगे वह इस प्रकार से बनाएंगे। स्वास्तिक आपको बीच से काटना नहीं है, बल्कि पहले इस तरह से प्लान बना देंगे, फिर उसके बाद बगल से इस तरह से एक लाइन बना देंगे। आपको बीच से काटते हुए स्वास्तिक नहीं बनाना है। आप हर नवरात्रि में हो सकता है स्वास्तिक बनाते हो, लेकिन फिर भी आपको धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, आर्थिक समस्या लगातार बनी हो, तो पूज्य जी ने स्वयं अपनी कथा में बताया था कि आपको स्वास्तिक इस प्रकार से बनाना है कि स्वास्थ्य बीच से कहीं कटे ना। क्रॉस का साइन स्वास्तिक में नहीं आना चाहिए। अभी जैसे सामने आपको दिखाया गया है ठीक ऐसे ही आपको स्वास्थ्य बनाना है। तो ये दूसरा उपाय आपको धन धान्य की प्राप्ति के लिए जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को यह तीसरा उपाय करना है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें नजर लग गई है, किसी की गलत दृष्टि पड़ गई है, कोई किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 5 काली मिर्च। लेकिन ये उपाय बताने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि अभी आपको जो पहला उपाय बताया गया था और जो दूसरा उपाय बताया गया था वो आपको शाम के समय में ही करना है, यानी सूर्यास्त के बाद ही करना है। इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं वो आपको शाम के समय में ही करना है। जिस व्यक्ति को नजर लग गई है, नजर दोष लग गया है, या फिर जिसके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आप इन 5 काली मिर्च को उतार लीजिए और फिर इन 5 काली मिर्च को लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी चौराहे पे। आपके घर के आगे साइड में या घर के पीछे साइड में कहीं पर भी जहां चौराहा हो वहां पहुंच जाइए और इन 5 काली मिर्च में सबसे पहली काली मिर्च आपको पश्चिम दिशा में फेंक देनी है, दूसरी काली मिर्च आपको उत्तर दिशा में फेंक देनी है, तीसरी काली मिर्च आपको पूर्व की दिशा में फेंक देनी है और चौथी काली मिर्च आपको दक्षिण दिशा में फेंकना है। फिर बची हुई सबसे आखिर 5वीं काली मिर्च आपको ऊपर हवा में उछाल देना है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिनके जीवन में संकट समस्याएं कष्ट बहुत ज्यादा हैं, उनको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, संकट बहुत ज्यादा है, उसके शरीर में कोई न कोई रोग बना रहता है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखें, इस उपाय के लिए आपको 7 काली मिर्च ले लेनी है। 7 काली मिर्च लेकर आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और इसे लेकर अपने घर के प्रत्येक कोने में घूम लीजिए। घर के हर एक कमरे के हर कोने में घूम लीजिए और सब जगह घूमने के बाद आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए और इस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए और जो 7 काली मिर्च आपने अपने पूरे घर में घुमाए हैं, इनको भी इसी दीपक में डाल लीजिए। अब ये दीपक लेकर आप बैठ जाइए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख होगा वह पश्चिम दिशा की तरफ होगा।
पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके इस दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए इस दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके घर में जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, किसी की नजर लग गई है, आप अपने घर में सुखी नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना कर लीजिए और इस दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में चाहे जैसे भी संकट, आपके घर में चाहे जितना लड़ाई झगड़ा होता है, जिस भी प्रकार के संकट हो, समस्याएं हो, सिर्फ इस एक छोटे से उपाय करने के बाद सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।